बात बिहार की राजनीति की करते हैं। जिस बिहार की सत्ता ने नीतीश कुमार को लाल किले का ख्वाब दिया, वो सत्ता ही उन्हें परेशान करने लगी है। जिस दबाव की मुसीबत से मुक्ति की खातिर नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था, वो मुसीबत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार पटना की पॉलिटिक्स में ही मजबूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। खून तक पी गई ख्वाहिश मेरी, मिलन से इंतजार बेहतर था। दिल में दिल्ली का अरमान लिए नीतीश कुमार ने बिहार से बीजेपी की छुट्टी तो कर दी, एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी संग सरकार भी बना ली, लेकिन 6 महीने बाद ही महागठबंधन की गांठें खुलने लगी। सहयोगी दल ही नीतीश के लिए सिरदर्द बन गए। महागठबंधन में यूं तो 7 पार्टियां हैं, लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी परेशानी वही जीतन राम मांझी हैं, जिन्हें पहली बार नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। नीतीश की समाधान यात्रा खत्म होती इससे पहले ही जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि जैसे नीतीश कुमार को बिहार में सब लकदक सफेद दिख रहा है, मांझी को चहुं ओर अंधेरा नजर आ रहा है। अब ये मांझी का चश्मा है या किसी और का, लेकिन उन्हें जमीन पर विकास ढूंढे ना मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के उपरांत भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जो समाधान से परे हो जाती है। हम लोगों ने भी ये सोचा कि गरीब लोगों में खास करके जो मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, लोग पहुंचने नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनके दरवाजे पर ही जाएं और उनसे सारी बातों की चर्चा करें और सुने कि क्या वे लोग चाहते हैं। सियासी हैसियत को छोटा बताकर आप जीतन राम मांझी को छोड़ भी दें, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से उठ रही आवाजों को कोई कैसे अनसुनी कर देगा। आरजेडी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार चलाने के तरीके से आरजेडी के कई मंत्री विधायक मुंह फुलाए हुए हैं। गाहे बगाहे खुलेआम नीतीश के खिलाफ बोल दे रहे हैं। सुधाकर सिंह ने तो नीतीश के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। मंत्री पद से हटाए जाने और पार्टी से नोटिस मिलने के बावजूद उनके सुर नहीं बदले हैं। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। सुधाकर सिंह अब सरकार से बाहर हैं, लेकिन जो अंदर हैं उनमें भी बहुतेरे नीतीश के निमंत्रण से बाहर नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे मुख्यमंत्री मुश्किल में आ गए। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की अपील के बाद भी चंद्रशेखर ने माफी नहीं मांगी, बयान भी वापस नहीं लिया। आरजेडी ने भी अब तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ। दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल के बोल भी बागी हो चले हैं। विधानसभा परिसर में ही वो नीतीश सरकार की पोल खोल रहे हैं, अपनी ही सरकार को निरंकुश कह रहे हैं। रोटी या सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। कांग्रेस आलाकमान के साथ नीतीश कुमार का चाहे जो भी रिश्ता हो, लेकिन बिहार कांग्रेस नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है। बार बार कहने के बावजूद महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। कांग्रेस को विधायकों की तादाद के मुताबिक मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी नहीं मिली। दबी जुबान में कांग्रेस भी कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रही है। बेरोजगार छात्रों पर पुलिसिया लाठीचार्ज का इल्जाम लगा रही है। ये जब हम सरकार में नहीं थे और नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तब बिहार में औसतन महीने में 7 हत्याएं होती थी, तो हम सरकार को घेरते थे। आज भी आंकड़ा नीचे नहीं आया है, तो जो सोच के हम गठबंधन में आए, अगर वो नहीं होगा तो हमें
निराशा हाथ लगेगी। अपराध रुकना ज़रूरी है। रोजगार के जो मसले हैं, नौकरी मांगने आ रहे हैं छात्र, उन पर लाठी चलाई जा रही है। लाठी तंत्र का समर्थन कांग्रेस कभी नहीं करती है। इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन के सभी दलों को इन सब मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वामपंथी दल भले ही बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि नीतीश कुमार से जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा वो भी सड़क पर उतरने लगे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। मैं जोरदार ढंग से चीख चीख करके अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। कटिहार का विकास हो। आप तो मिलके भी पीड़ा बता सकते थे। हमने मिलके भी कहा है, मिलके भी कहा। देखिए, सड़क पर जलील होती हुई जनता को देखकर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारा ड्राइवर जलील हो गया, हमारा टेम्पो वाला जलील होता है, ठेला वाला जलील होता है। हमारा हक है, हम मांग करते हैं। हम कटिहार वासी आहत है, पीड़ित है। एक जमाने का जो हमारा कटिहार था, वो कटिहार हमें चाहिए। सहयोगी तो सहयोगी, अपनी पार्टी में भी ऑल इज वेल कहां है? पिछले 1 महीने से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहते हुए ही नीतीश की नाक में दम किए हुए हैं। आए दिन मीडिया के सामने नीतीश को आईना दिखा रहे हैं, जेडीयू की बर्बादी की मुनादी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ समर्थकों की बैठक भी बुला चुके हैं। देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। कुशवाहा अकेले नहीं हैं, पार्टी के कई बड़बोले नेता नीतीश की मुसीबत बन चुके हैं। अब गुलाम रसूल बलियावी को ही ले लीजिए, हर तीसरे दिन उनकी जुबान से कुछ न कुछ ऐसा निकल ही जाता है जिसे विरोधी हाथों हाथ लपक लेते हैं। जेडीयू को उनके बयान से किनारा करना पड़ता है, लेकिन बलियावी किनारे नहीं हुए, नीतीश उन पर लगाम नहीं कस सके। एनडीए से नाता तोड़ते वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बीजेपी के दबाव से मुक्ति चाह रहे थे, लेकिन जुदाई के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। जिस पीड़ा से वो परेशान थे, उसका पर्वत अब भी कायम है। हालत अभी ऐसी दिखती है जैसे ताड़ से गिरे खजूर पर अटके। साथी बदलने के चक्कर में बदनाम तो हुए ही, नई सरकार को भी सुशासन का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा।